हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो जैसे कि ये सुबह का टाइम है और ये देखिए ये रहा मेरा फ्रिज। थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज है, थोड़ा बहुत मैसी भी है। तो यहाँ से मैं लूँगी अपना जो भी सब्जी वगैरह है और नीचे लेके जाऊँगी। देखिए जैसा कि मैं लेके आ गई हूँ किचन में। और हमारा नाश्ता बन चुका है, आलू और मटर की घुगनी। हम लोग मटर के जो ये घुगनी छौंक के जो बनाते हैं उनको घुगनी ही बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है ज़रूर बताइएगा। और ये चाय बन रहा है, इसमें बस चाय पत्ती, चीनी, अदरक और काली मिर्च, ये चारों चीज़ डाल के मैं चाय बनाती हूँ। और मतलब बहुत लोग इसलिए मैं बोली हूँ, मोस्टली तो चीनी और चाय पत्ती पड़ता ही, अदरक काली मिर्च मैं डालती हूँ। और बहुत लोग ना मसाले वाली भी चाय बनाते हैं, तो इसलिए मैं इस बात को क्लियर कर रही हूँ। नहीं तो बहुत लोग सोचेंगे कि क्या हम भी तो यही डालते हैं, यूनिक क्या है। तो इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। और ये रहा मेरा चाय पत्ती। देखिए ये रेड लेबल, मैं यही वाला चाय पत्ती मंगाती हूँ। ऐसे तो मैं मुंबई से मंगाती हूँ चाय पत्ती। वहाँ का एक ब्रांड है हसमुख चाय पत्ती। अब पता नहीं कोई लोग ये सुन के हंस भी देंगे, मगर ये ब्रांड है वहाँ का। तो वहाँ से मेरे भाई लोग भेजते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि ख़त्म हो जाता है, कोई वहाँ से आने जाने वाला नहीं होता है, तो फिर यहाँ से यही वाला मैं चाय पत्ती मंगाती हूँ, मतलब मेरे ससुराल से। तो यहाँ पे ये रेड लेवल चाय पत्ती ही मैं मंगाती हूँ। और हाथ से ऐसे निकाल के डालने का रीज़न ये है कि जो चाय पत्ती का डब्बा है उसको धोने के लिए निकाली हूँ, तो इसलिए ये चाय पत्ती इसमें से डाली हूँ। जब वो धुल के सूख जाएगा ना, फिर मैं चाय पत्ती उसमें भर दूँगी। तो यहाँ पे ऐसे ही मेरा चाय भी तैयार हो जाएगा और थोड़ी देर में मतलब मेरे हस्बैंड भी नहा के आ जाएंगे, तो फिर मैं चाय साथ ही में लेके जाती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड जो है चाय साथ ही में पीते हैं, क्योंकि बच्चे लोग अक्सर स्कूल होते हैं या तो फिर घर पे होते भी हैं ना, तो वो सोए होते हैं उस टाइम को, वो चाय पीने के लिए। और बेटी चाय पीती नहीं है, बेटा पीता भी है मगर वो सुबह में उठता ही नहीं है, सोया होता है, तो फिर वो नहीं पी पाता है। और ये जो है ना पहले का ब्लॉग है, बहुत दिनों से मैं जो डाल रही थी, मतलब पहले का ही रिकॉर्डिंग मैं की हूँ। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बहुत दिनों से ना मैं शादी का जो पूरा एक जर्नी था वो मैं शेयर करी थी, मेरी भांजी की, मतलब मेरी ननद की बेटी की शादी की। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिए। पूरा सगाई से लेके और शादी तक का है वो पूरा ब्लॉग, और बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्ट। और मैं ऐसे ही हाथ सेक रही हूँ, क्योंकि ना ये मैं बता चुकी हूँ जैसा कि ये पहले का है मेरा जितना भी रिकॉर्डिंग है। तो इसको अब मैं ये ब्लॉग के रूप में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत उस टाइम ठंडी था, बहुत ज़्यादा ठंडी था। तो ये ऐसा आदत है कि हाथ सेकने का। और ये मेरा चेहरा नहीं आ रहा है, ऐसा मैं सेट की हूँ कैमरे को कि मेरा चेहरा आ ही नहीं रहा है। तो जो तेल का जार है ना, तेल उसमें ख़त्म हो गया था, तो तेल मैं ऐसे ही उसको भर देती हूँ। ऐसे होता है कुप्पी जो डालने के लिए तेल, मगर वो मेरे पास नहीं है। ऐसे मुझे आसान पड़ता है, मैं आसानी से ऐसे तेल जो है इसमें भर लेती हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये आज मैं बना रही हूँ तड़का दाल। और बहुत पहले भी मैं रेसिपी इसका शेयर की हूँ तड़का दाल का। तो देखिए इसमें जितने भी खड़े गरम मसाले हैं तो वो डाल दीजिए आप, और जीरा और तेज पत्ता, और फिर प्याज, अदरक और मिर्च, हरा मिर्चा डाल सकते हैं हम इसमें, क्योंकि ना लाल मिर्चा ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और लहसुन भी खड़ा छिला हुआ डाल दे, कलिया लहसुन के, सूखा ये मिर्च भी मैं डालूंगी, सूखा मिर्चा। क्योंकि मैं पहले भी बताई हूँ कि मैं सिर्फ, बहुत लोग क्या होता है ना तेल में भी डालते हैं और अपने अपना पसंद होता है ऐसे ही सूखा मिर्च। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है ऐसा कि ये सिर्फ सूखा मिर्च तेल में डालते हैं ना, जैसे खड़े गरम मसाले के साथ, तो वो जल जाता है और उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्मेल आता है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मतलब तरीका मैं शेयर कर रही हूँ, मेरी अपनी बातें हैं, तो वो मुझे लगता है। तो इसलिए मैं प्याज के साथ डालती हूँ, क्योंकि प्याज जो है अपना पानी भी रिलीज करता है तेल में, तो फिर मुझे लगता है कि वो जलता नहीं है, वो भुनता है उसके साथ, ऐसा मेरा मानना है। तो ये देखिए चना का दाल है, और इसको धो करके मैं रख लूँगी जब तक प्याज वगैरह सब भुनेगा मसाला वसाला, तब तक ये थोड़ा सा जो है वो फूल जाएगा। और बहुत दिनों के बाद अपना पूरा रूटीन में ये शेयर कर रही हूँ, जैसे मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। और जो कि मेरे चैनल का यही मेन मोटिव था, इसी के लिए मैं चैनल ही स्टार्ट की थी। और बीच में ये शादी का जो ब्लॉग डाल रही थी ना, तो उसकी वजह से फिर मैं पूरा डाल नहीं पाई कुछ भी, अपना जो रूटीन था मेन। तो आज बहुत दिनों के बाद डाल रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने से मैं बता दूँ, तो वो मैं बाद में बताती हूँ। और ये देखिए जो पूरा प्याज वगैरह है ना, तो ये देखिए भुन रहा है यहाँ पे। और इसमें जाएगा हल्दी, गरम मसाला, नमक और मिर्चा पाउडर, और इसको भी थोड़ा सा हम भुनेंगे। और उसके बाद इसमें दाल डालेंगे जो धो के रखे हैं, और टमाटर डालेंगे। तो टमाटर ना बीच से बस मैं कट लगा के डालती हूँ, चीरा, या फिर कट भी करके आप डाल देंगे तो कोई बात नहीं है। क्या होता है कि पूरा कट करके मैं नहीं डालती हूँ पूरा, मतलब स्लाइस उसका काट के,
क्योंकि ना बेटे को नहीं पसंद है टमाटर, उसके थाली में जाता है तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे मैं पूरा खड़ा ऐसे ही जैसे कि काट करके और मतलब बस चीरा लगा के मैं डाल दूँगी पूरे टमाटर को। और फिर जब दाल पक जाएगा तो टमाटर एक ही जगह रहता है, तो जो साइड से दाल है थोड़ा सा मैं बेटे के लिए निकाल लेती हूँ और फिर टमाटर उसमें मिक्स कर देती हूँ। और कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि टमाटर जो है खट्टा होता है और इस टाइम पे जो थोड़ा खट्टा टमाटर मिलता है तो वो दाल थोड़ा गलने में ना टाइम भी लगता है। इसलिए भी अगर वैसे हम डालें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दाल और आसानी से गल जाएगा। और ये एक टेक्निक है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो प्याज भुन गया मसाला और अब इसमें मैं पानी डाल दी हूँ, अपने अंदाज से पानी डाल दी हूँ। और बस इसमें अब मैं टमाटर को कट करके जैसे चीरा लगा के और डाल दूँगी। और देखिए जैसा कि मैं ये चीरा लगाई हूँ और ऐसे खड़ा ही मैं करके डाल दूँगी। और टमाटर इस टाइम ना पूरा पका हुआ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे आधा कच्चा आधा पक्का मिल रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही मिल रहा है और बाकी आप लोग के यहाँ पता नहीं है। अगर पका भी मिल रहा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी ये गल जाता है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए अब बस इसमें 4 या 5 सीटी आएगा और मतलब पहला सीटी जो है तो तेज़ आंच पे आप लगाइएगा और उसके बाद आंच जो है एकदम कम हो जाए और उसकी कम आंच पे ही आपका वो जो कुकर का सीटी आता रहेगा ना तो फिर वो पक जाएगा। और आज मैं बना रही हूँ उसके साथ सब्जी जो है मिक्स वेज। तो जैसा कि देख रहे हैं कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, आलू, बीन्स और मटर और ये सारे मिक्स करके सब्जियां बनेंगी। तो ये बनेगा मिक्स वेजिटेबल एक तरह से कह लें तो। और सब्सक्राइबर की मैं बात कर रही थी इसके पहले, तो सब्सक्राइबर की बात करी थी ना। और देखिए ना करके मैं पूरा रेसिपी बता दी हूँ दाल की, तो फिर मैं दोबारा अब पहले भी शेयर की हूँ और फिर से मैं कर दी हूँ, तो ये हो गया फिर से एक बार और रिपीट हो गया वो जो मेरा पूरा रेसिपी था। तो जी हाँ, अब मैं सब्सक्राइबर की बात कर ली तो इस महीने मेरे ह्यूज सब्सक्राइबर बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा। 500 या 600 सब्सक्राइबर इस महीने मेरे बढ़े हैं और मेरे इतने अच्छे व्यूज़ गए हैं ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे लग रहा है 75,000 या 75,600 कहीं गए हैं मेरे व्यूज़। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और मेरे चैनल को पूरा पूरा देखिए और सपोर्ट करिए। और थैंक यू सो मच इसके लिए कि इतना आप लोग मन से देखे हैं और व्यूज़ मेरा इतना अच्छा आया है सारे मेरे वीडियोज़ पे। पुराने वीडियोज़ भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और ना मेरे एक पुराने ही ब्लॉग पे किसी का कमेंट आया था कि दी आपका तो कितना अच्छा है, सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं आपके यूट्यूब चैनल के लिए। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ आसानी से हो जाता है और आसानी से सब सपोर्ट करने लगते हैं और बहुत आसानी से स्मूथली आपका चलने लगेगा चैनल। ऐसा तो कभी भी नहीं होता है। मुझे लग रहा है किसी भी ब्लॉगर के साथ ऐसा नहीं होता है। हाँ, मेरे हस्बैंड और बच्चों में मतलब मेरी बेटे को तो इतना छोटा, वो छोटा है था अभी, मतलब जब मैं ये चैनल भी स्टार्ट की थी तो 2 साल पहले की थी, तो छोटा ही था, जाहिर सी बात है 10-11 साल का था, तो उसको क्या इतना नहीं फ़र्क था। लेकिन बेटी और मेरे हस्बैंड फुल सपोर्ट में थे पूरी तरह से। लेकिन बाकी लोगों का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि देखिए यूट्यूब चैनल कोई भी खोलता है ना तो वो सबको बताते नहीं हैं। और मैं भी नहीं बताई थी किसी को, क्योंकि ना मजाक उड़ने का बहुत ज़्यादा डर होता है। बहुत लोग कमेंट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और मैं इवन तो इतना कहूँ कि मेरा मोनेटाइज होने के पहले तक मेरा मजाक उड़ता था। और ना कोई लोग मतलब बातें भी करते थे इसके बारे में, बहुत कुछ मैं सुनती भी थी मगर अवॉइड करती थी, क्योंकि कोई मतलब नहीं था ना उस बारे में बात करके, कोई मतलब नहीं था। या फिर मैं क्या ही करने जाऊँगी, बहस करने तो जाऊँगी नहीं किसी से कि आप मेरे चैनल के बारे में, या फिर प्रॉपर मेरे चैनल के बारे में तो कोई भी बात नहीं करेगा ना मेरे मुंह पे। मगर ऐसे किसी और की भी बातें कर सकते हैं लोग, किसी और के भी। तो ऐसे ऐसे मुझे भी सुनना पड़ता था, मुझे भी ऐसा, और अभी भी सुन लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मैं काम अपने पसंद से चुनी हूँ, मुझे पसंद आता है ये काम, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं करती हूँ और मैं करती रहूँगी। किसी के भी कहने से मैं नहीं रुकने वाली। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो शुरू से उनको बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी वो करते हैं मुझे। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे बहुत आसानी से ये मैं चैनल पे आ गई और मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोर्ट में बस मेरे हस्बैंड थे, मेरी बेटी थी और मेरी भाभी ने तो मुझे ह्यूज सपोर्ट किया है, बहुत बहुत ज़्यादा। इवन उन्होंने तो बहुत सारे अपने फ्रेंड से कह के मेरे चैनल को शुरू शुरू में सब्सक्राइब भी करवाया था। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरी भाभी सबसे ज़्यादा सपोर्टर है और आज भी हैं वो। आज भी कोई अगर ऐसा कुछ अचीव होता है, मैं बताती हूँ कि मेरे इतने व्यूज आए या फिर मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़े, तो बहुत खुश होती हैं और बहुत तारीफ़ भी करती है। और मेरा भाई, छोटा वाला भाई, वो खुद नहीं सपोर्ट में था बोला ये क्या काम शुरू कर दी, तुमको यही काम मिला था करने को। लेकिन आज की डेट में वो भी सपोर्ट में है, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और वो खुद भी मेरा चैनल का जितना भी व्यूज है ना, वो बताता है कि कितना हुआ है, मुझसे पूछता है। और वो खुद मेरा चैनल का जितना भी मैं वीडियो डालती हूँ वो देखता है और मुझसे पूछता भी है कि अच्छा
है, आज ये बनाई थी, वो बनाई थी, तो वो उसको कोई प्रॉब्लम, वो खुद आता है मेरे चैनल पे, अभी तो मेरे वीडियो वगैरह में आता है, आप लोग देखे होंगे, छोटा वाला जो मेरा भाई है। और बाकी मेरे 2 भाई तो वो लोग बड़े हैं, वो लोगों ने कुछ कभी कहा ही नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि उनको अच्छा लगा कि नहीं। लेकिन खैर मुझे लगता है कि उन लोग को भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि जो मेरे सेकंड नंबर वाले भाई हैं ना, तो मैं अपने मायके जाती हूँ या फिर गई थी गर्मी की छुट्टी में भी, तो वो तो बहुत सारा रेसिपी मुझे मतलब वो बनाते हैं, कुकिंग वगैरह करते हैं, तो वो मुझे बुलाते थे कि आओ रिकॉर्ड कर लो और अपने यूट्यूब पे डालना, इसको शेयर करना। लेकिन ना मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, बहुत सारा रिकॉर्डिंग वहाँ का मेरे पास था, मगर मोबाइल ख़राब हो गया तो मैं वो सब डाल ही नहीं पाई, कभी शेयर ही नहीं कर पाई। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरे मोबाइल का जितने भी रिकॉर्डिंग था ना पहले का, वो मिल जाए। वहाँ का होम टूर का भी था, बहुत अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग थे, हम लोग घूमने गए थे वो भी था सारा टूर का। तो बस मैं हैदराबाद तक का एक ही डाली थी, जो कि हैदराबाद फिल्म सिटी का बहुत सारा मेरे पास ब्लॉग था। तो ऐसे बात कर देखिए, बात कहाँ से ना कहाँ निकल जाता है। तो मेरे पूरे परिवार में, ससुराल हो या मायका, मैं पहली ऐसी इंसान हूँ जो ये मतलब कि आई हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे, और अब तो मैं फेसबुक और इंस्टा पे भी हूँ, मगर उतना नहीं अभी डालती हूँ वहाँ पे, मगर हाँ शेयर करती हूँ कुछ कुछ। तो अभी मैं फर्स्ट थी, तो जाहिर सी बात है कि मुझे तो सब कुछ सुनना ही था, मुझे और मैं मेंटली ऐसे ना तैयार भी थी, मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि मुझे वाकई में ये काम बहुत अच्छा लगता था। मुझे मन करता था ऐसा अपना चैनल खोलने का, लेकिन मैं कभी खोल नहीं पाई ऐसा चैनल, क्योंकि मैं पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो मुझे इतनी टाइम भी नहीं मिलता था। और मैं देखती थी बहुत पहले से, ये तो मुझे 10 साल से मैं देख रही हूँ जितना ये है ब्लॉगिंग वगैरह, तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन जब मेरा किचन हुआ खुद का ना, जैसे कि अभी भी तो एक ही घर में रहते हैं हम सब लोग जॉइंट में ही, इसीलिए मैं बहुत अभी उतना रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं कर पाती हूँ बहुत प्रॉपर काम का। लेकिन हाँ, किचन अभी सेपरेट हो गया है, तो इसलिए मैं अपना ये चैनल खोल पाई थी, और मैं ये खाने वगैरह का रेसिपी जो है वो शेयर कर पाती हूँ आप लोगों से। तो अभी जॉइंट फैमिली में 4 लोगों के परिवार में और किचन में मैं वो नहीं कर सकती, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह इतना ईजी नहीं होता। पता नहीं कितने लोग मेरी बात को समझेंगे, लेकिन जो लोग जॉइंट में होंगे वो लोग समझ ही जाएंगे। तो ऐसा कुछ चलता था। तो ये कहना कि मैं बहुत इजीली आ गई थी चैनल पे और बहुत इजीली मेरा ग्रो कर गया चैनल, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे याद है कि 3 सब्सक्राइबर थे मेरे 6 महीने तक, क्योंकि मैं किसी को बताई नहीं थी। मेरे 700-800 सब्सक्राइबर होने तक भी ना मैं किसी को, और मैं पर्सनली अपने मुंह से तो किसी को भी नहीं बताई, मतलब ऐसे अपने ससुराल साइड में भी नहीं, मायके में भी नहीं। मेरा इतना बड़ा ख़ानदान है, मायके में भी मैं किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता था किसी से कह के कि सब्सक्राइब करवाना। बस मुझे लगता था कि जैसे जैसे लोग देखेंगे वैसे उनको पसंद आएगा ना, तो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। और ऐसा हुआ भी, 6 महीना बाद ही मेरा चैनल जो है वो ग्रो करने लगा, और मेरा वीडियो है ना वो वायरल होने लगा। बीच में अभी थोड़ा कम हो गया है, रुक गया है एक तरह से कहे तो। नहीं तो उस टाइम मैं वीडियो डालती थी और तुरंत मेरे ना के में ही जाता था, 1-2 घंटे में ही मेरा के में चला जाता था, जो चैनल का वो है व्यूज है। मगर अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको भी बहुत अच्छे से मतलब गुड वे में लेती हूँ। मैं ऐसा नहीं है, नेगेटिविटी पे नहीं जाती हूँ। और हाँ, ये चैनल पे आने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये भी हो गया मुझे, कि मुझे में ना पॉजिटिविटी बहुत आ गई। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना हमारे बातें कुछ खिलाफ में भी चलती हैं, कुछ हमारे साइड में भी चलती हैं। तो जो अपने खिलाफ में बातें सुनो ना, ये ह्यूमन नेचर होता है कि उसका टेंशन हो जाता है, दुख होता है। लेकिन अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कुछ लोग सोचेंगे कि शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। अपने दिमाग को ना, खाली दिमाग ना शैतान का घर होता है। ये मैं सुनी थी, लेकिन ये सच था। मैं दिन भर ऐसे ही खाली बैठी रहती थी, मैं न जाने कहाँ कहाँ की बातें सोचती रहती थी। लेकिन अभी मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सामने भी बोल के जाता है ना, तो या तो मैं बोल दूँ या तो फिर बोलूँ ही नहीं, लेकिन मैं सोचती कभी भी नहीं हूँ। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या बोलता है। तो बस ऐसा ही कुछ मेरा चलता रहा। और आप भी अगर शुरू करना चाहती हैं अपना चैनल तो शुरू करिए, लेकिन मेंटली एकदम तैयार रहिएगा कि कोई आपके लिए कुछ बुरा भी कह सकता है, अच्छा भी कह सकता है, तो इसमें इतना इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए मुझे लग रहा है इतना भाषण काफ़ी है। तो अगर किसी को भी मतलब मोटिवेशन मिल रहा है मेरे इस बात से, जो कि ये मैं मजाक में बोल रही हूँ लेकिन बहुत कुछ सीरियस भी हुआ है इसमें, तो मैं ना प्रॉपर अपना कभी आगे चल के, अभी तो नहीं, फिलहाल मैं आगे चल के एक एक चीज़ पे बात करूँगी और मैं एक एक बात बताऊँगी। सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ मुझे है बताना है, कहना है, कभी कभी मुँह में आता भी है मगर मैं कह नहीं पाती हूँ। तो बहुत कुछ ऐसा होता है कहने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन क्या होता है ना कि फिर
चलो छोड़ो जाने दो, ऐसा होता है। लेकिन कहूँगी आगे चल के कभी बताऊँगी मैं, कुछ ऐसा बात आ गया तो मैं ज़रूर बताऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। और आप अगर मोटिवेट हो गई हैं मेरी बातों से तो आप अपना चैनल ज़रूर स्टार्ट करिए। और हाँ, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। और फिर मैं अब आ गई हूँ, ये देखिए जैसा कि पूरा खाना में मैं लेक्चर देती रही हूँ, तो मैं आ गई हूँ अब अपने रूम में। और ये किचन का काम ख़त्म करके और रूम में मैं बताई हूँ कि बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा। तो मैं आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं एकदम कवर हो गई हूँ और मेरे बस आंखें दिख रही है। तो रूम में ये थोड़ा बहुत जो बिस्तर वगैरह है ना, इसको ठीक कर रही हूँ। हस्बैंड जा चुके हैं चाय नाश्ता करके, मेरा भी हो गया है। बच्चे लोग सोए हैं अभी, क्योंकि ठंडी है ना, तो बच्चे लोग भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वो लोग सोए हैं। और घर पे भी रहते हैं तो वो नहीं ही रहते रूम में इस टाइम, क्योंकि अपने रूम में वो सोए होते हैं। तो बस अब ये थोड़ा सा बिस्तर वगैरह क्लीन करके साफ़ सुथरा करके और फिर इसको लगा दूँगी मैं। क्योंकि ना 4 या 5 दिन पे बेडशीट मैं बदल देती हूँ, गर्मी या ठंडी कुछ भी रहे मैं बदल देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गंदा हो गया, क्योंकि बच्चे आके फिर ना दिन में ऐसे ही इस पे कूदते भी हैं बिस्तर वगैरह पे। तो जितनी मम्मी लोग हैं वो लोग समझ रही होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ, कि बच्चों लोग को पता नहीं क्या सोफ़ा से और ये बेड से ना लगा होता है, सिर्फ आके इस पर कूदना होता है। और ख़ासतौर पर मेरे बेटे को, वो तो उसका बस चले ना तो दिन भर वो बेड से सोफ़े पे, सोफ़े से बेड पे कूदता रहे। लेकिन वो तो मेरा थोड़ा सा डर है जो वो रुक जाता है, नहीं तो अगर मैं ना रहूँ रूम में तो वो ना जाने क्या रूम का ये हालत करेगा, भगवान ही जाने। तो बस जी, पूरा काम किचन का ख़त्म हो गया और अब रूम में आ गए हैं। और हम हाउस वाइफ के लिए ना टाइम मिलता नहीं है, हम लोग निकालते हैं खाली टाइम। जैसा कि मैं अभी बताई हूँ इस ब्लॉग में कि मैं खाली बैठी रहती थी, तो खाली बैठे रहने का मतलब ये है कि मैं खाली टाइम निकाल के बैठती थी। नहीं तो काम तो इतना होता है ना कि बस दिन भर करते रहें तो भी कम पड़ जाए। तो बस हम टाइम निकाल ही लेते हैं थोड़ा सा खाली बैठने के लिए, और वो सब आलतू फालतू बातें सोचने के लिए। तो खैर अब मैं टाइम निकालती हूँ तो अपना ब्लॉगिंग का काम करने के लिए निकालती हूँ। तो इसलिए अब वो यूज हो जाते हैं जो मेरे टाइम है फालतू। तो वो फालतू टाइम मतलब जो मैं निकालती हूँ। और ये देखिए ये बिस्तर वगैरह लग गया है, और ये रहा कुछ मेरा रूम ऐसा ही है। और ये बहुत सालों का हो गया है, कलर भी ख़राब हो गया है थोड़ा थोड़ा, अब करवाना है, देखते हैं कभी हो जाएगा तो। और ये देखिए ये पनीर मैं फ्राई करके लाई हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत लेट से सो के उठते हैं ना, तो चाय नाश्ता भी देने का कोई मतलब नहीं है। पनीर फ्राई करके दी हूँ, ये खाएंगे और उसके बाद ना फिर खाना खाएंगे। और उसके बाद हो गया है ये कपड़े धोने का टाइम। तो ये देखिए जैसा कि ये पूरा धोबी घाट बना हुआ है, तो ये हमारा हम 3 लोगों का कपड़ा है, 3 जनों का। तो ये देखिए 3 जनों मतलब 3 देवरानी जेठानी का कपड़ा है। और ये कुछ कपड़ा धुल रहा है, कुछ सूख गया है। और ये वॉशिंग मशीन देख करके आप ये ना सोचिए कि कैसा कबाड़ा हुआ है, क्योंकि ये बहुत पुराना वॉशिंग मशीन है और ये साफ़ करने पर अब होता भी नहीं है। लेकिन काम प्रॉपर करता है, ये अपना काम एकदम जिम्मेदारी से करता है। तो ये कपड़ा बहुत अच्छा धुलता है। तो खैर ख़राब होगा तो फिर चेंज करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो काम चल रहा है। तो ऐसा होता है ना, जो काम चल रहा है तो चलते रहना चाहिए। तो बस ऐसा ही कुछ है, उसको फिर कोई पूछता नहीं है, बस काम चल जाता है। और ये कपड़े वगैरह धुल करके और फैला दिए हैं। और धूप ना बहुत कम हो रहा है, जैसा कि देख रहे हैं कि अभी भी कुछ जैसा मौसम है, जैसे कि ओस अभी भी दिन भर जैसे होता है ना कि दिन भर ओस ओस की तरह होते हैं मौसम, तो वैसा था। धूप है मगर उतना प्रॉपर नहीं धूप है। तो ऐसा ही कुछ है। और कपड़ा धुल गया। और ये देखिए यहाँ से मैं जा रही हूँ और वो सामने उधर गली के आगे दिख रहा था, वो मेरा रूम था। और ये हाथा में कुछ मैं ऐसे ही बस दिखा दी हूँ, हाथा जिसको बोलते हैं, हमारी गैया है जो बैठी हुई धूप खा रही है, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है उसे भी ठंडी लग रही थी, तो धूप में वो आ जाती है। और ये यहाँ पे मैं कपड़े कुछ फैला रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो धूप है ना, ये खिड़की के साइड में थोड़ा देर तक रहता है। जिस साइड में डाल रही थी कपड़े, तो उस साइड ना धूप बहुत जल्दी चला जाता है, बहुत जल्दी मतलब इस टाइम ठंडी में तो मिनटों में चला जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। और बाकी जो कपड़ा है आगे चल के वो भी दिखाऊंगी। उधर जहाँ मेरा रूम है उधर मैं रस्सी रोज़ बांधती हूँ और रोज़ खोल देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे धूप प्रॉपर आता है, तो वो टेम्प्रेरी है जो रस्सी है। और इस साइड में जो है जितना रस्सी है सब ये मतलब परमानेंट है। तो ये देखिए टेम्प्रेरी है यहाँ पे, क्योंकि लोग आते जाते हैं ना, तो ऐसे रस्सी बांध के तो नहीं रख सकते। यहाँ पे तुलसी जी भी हैं, लोग जल लेने भी जाते हैं, तो इसलिए ये बस टेम्प्रेरी है। यहाँ पे बस कपड़ा अभी सूख जाएगा ना तो ये रस्सी भी हटा दूँगी मैं। और ये रहा आज का हमारा जो लंच है, प्रॉपर जो खाना है दोपहर का। तो ये देखिए पूरा कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सब कुछ अलाउ है, ये नहीं अलाउ है। तो बस जी, और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा। कुछ पूछना होगा तो ज़रूर पूछिएगा। तो बस जी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।